क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सेबी। लेकिन क्या आपको पता है कि सेबी असल में करता क्या है और स्टॉक मार्केट में सेबी का आखिर रोल क्या है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 3 में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या क्या है, इसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी क्या है, ये क्यों जरूरी है और अगर सेबी ना हो तो उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेबी क्या है। सेबी एक सरकारी संस्था है जो भारत के शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि बाजार में हर चीज नियमों के अनुसार चले, यानी बिना किसी धोखाधड़ी, फरेब या भेदभाव के चले। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और 30 जनवरी 1992 में इसे कानूनी ताकत मिली थी, जब हर्षद मेहता स्कैम ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला दिया था। सेबी का जो मेन मुख्यालय है वो मुंबई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि सेबी क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं, लाखों निवेशक और सैकड़ों ब्रोकर है। अगर इनके बीच कोई भी नियम ना हो बाजार में तो बाजार सट्टा बाजार बन जाएगा और लोगों का बाजार पे से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन निवेशकों की हित की रक्षा करने के लिए ही सेबी की स्थापना की गई। सेबी का पहला काम है निवेशकों की सुरक्षा। सेबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये छोटे और आम निवेशकों को बड़े खिलाड़ियों से बचाती है। अगर कोई बड़ी कंपनी या ब्रोकर है वो फ्रॉड करता है तो सेबी सख्त कार्रवाई करती है उस पे। दूसरा रीजन है शेयर बाजार में भरोसा। सेबी की वजह से ही इन्वेस्टर्स का शेयर बाजार पर भरोसा बना रहता है, क्योंकि एक रेगुलेटेड सिस्टम होने से लोग बिना डर के निवेश करते हैं। तीसरा रीजन है घोटालों पर निगरानी। सेबी शेयर बाजार पर लगातार नजर रखता है ताकि कोई घोटाला या फिर कोई धोखाधड़ी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हर्षद मेहता के स्कैम के बाद ही सेबी को मजबूत बनाया गया। इसका चौथा रीजन है कंपनियों पर सख्ती। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है या शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो इसे सेबी के नियमों का पालन करना होता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसका पांचवा रीजन है फेक टिप्स और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक। हाल ही में आपने देखा होगा, सेबी ने झूठे स्टॉक टिप्स देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे भी बाजार में काफी अनुशासन आया है। इसका छठा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। सेबी आम लोगों के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सेमिनार और कोर्सेज भी कराता है ताकि लोग सही जानकारी के साथ निवेश करें। इसका सातवां रीजन है बाजार में स्थिरता। जब भी बाजार में कोई संकट या अफवाह होती है, सेबी उचित गाइडलाइन और जांच करके बाजार को स्थिर करता है। इसके अलावा सेबी सभी ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है और बाजार के अंदर अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसको सजा देता है। छोटे में सारांश बताऊं तो सेबी है तो शेयर बाजार में नियम है, भरोसा है और सुरक्षा भी है। अब चलिए जानते हैं कि सेबी क्या क्या काम करता है। सेबी के 3 सबसे बड़े काम होते हैं। सबसे पहला काम है नियम बनाना। कंपनियां कैसे आईपीओ लाएगी, ब्रोकर कैसे काम करेंगे, ये सारे नियम सेबी ही तय करता है। सेबी का दूसरा काम है निगरानी रखना। शेयर बाजार में कौन क्या कर रहा है, सेबी सब पर नजर रखता है। इसका तीसरा काम है कार्रवाई करना। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति नियम तोड़ता है तो सेबी उस पर जुर्माना लगाता है या उसको बैन कर देता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर सेबी ना हो तो क्या होगा। कोई भी इनसाइडर पहले से जानकारी लेकर मोटा पैसा बना सकता है। शेयर बाजार एक जुआ घर बन जाएगा और लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी झूठे नंबर दिखाकर आईपीओ भी ला सकती है। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सेबी रजिस्टर्ड ना हो वो भी आपको झूठी टिप्स दे सकता है। छोटे निवेशक को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। यानी बिना सेबी के बाजार में सिर्फ बड़े लोग जीतेंगे और छोटे लोग हमेशा हारते रहेंगे। अब चलिए जानते हैं कि सेबी कैसे आपकी मदद करता है। तो सेबी आपके लिए स्कोर्स नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता है जहां किसी भी ब्रोकर या कंपनी के खिलाफ आप शिकायत करवा सकते हो। सेबी हर शिकायत को गंभीरता से लेता है और समय पर उसके ऊपर कार्रवाई भी करता है। अब चलिए हाल ही में सेबी द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए गए उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं ताकि आपका शेयर मार्केट में विश्वास बना रहे। सबसे बड़ा फैसला 2006 में रूपल बेन पंचाल स्कैम के बाद लिया गया। रूपल बेन पंचाल नाम की एक महिला ने हजारों फर्जी नाम से आईपीओ आवेदन किए और शेयर्स अपने कब्जे में लिए। सेबी ने इसके बाद नियम सख्त किए और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया और एक आईडी से एक ही आवेदन स्वीकार किया। तो इस स्कैम के बाद आईपीओ प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया सेबी द्वारा।
इसके बाद 2011 से 2014 के बीच सेबी द्वारा सहारा इंडिया पर भी कार्रवाई की गई। सेबी ने सहारा समूह को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया जो सहारा ने अवैध तरीके से OFCD के जरिए जुटाए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सेबी ने सहारा की संपत्ति को भी जब्त किया। यहाँ पर भी सेबी ने आम लोगों के लिए अनधिकृत निवेश स्कीम पर सख्त कार्रवाई की और निवेशकों के पैसों की सुरक्षा भी की। इसके बाद चलते हैं अपन 2018 में। म्यूचुअल फंड पर भी नई गाइडलाइन सेबी द्वारा लाई गई। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए भी कई कदम उठाए, जैसे कि फंड कैटेगरी क्लियरिटी, एक्सपेंस रेशियो को कम करना, फंड हाउस को फेयर मार्केटिंग और कमीशन से बचाना। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे छोटे निवेशकों को सही जानकारी और कम खर्चे में निवेश करने का मौका मिल गया। अब चलते हैं 2019 में। तो 2019 में करवी स्टॉक ब्रोकिंग पर भी सेबी द्वारा बैन लगाया गया। जब सेबी के सामने ये आया कि करवी ने क्लाइंट्स के शेयर बिना उनकी अनुमति के गिरवी रख दिए थे और उससे लोन ले लिया था। ये मामला करोड़ों रुपए का था। सेबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए NSE और BSE को निर्देश दिए कि करवी को ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाए। यहाँ पर भी आप देख लो कि निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेबी ने तुरंत कार्रवाई की। अब बात कर लेते हैं 2023-24 की। 2023-24 में इन्फ्लुएंसर और फिन इन्फ्लुएंसर पर भी गाइडलाइन सेबी द्वारा दी गई। सेबी ने सोशल मीडिया या निवेश सलाह देने वाले यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह देने पर रोक लगाई। स्पॉन्सर्ड कंटेंट में डिस्क्लोजर जरूरी किया और मिसलीडिंग थंबनेल और हेडलाइंस पर भी कार्रवाई की। यहाँ पर भी सेबी ने फेक इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल एडवाइस देते थे उनसे निवेशकों को बचाया। और 2023 में T+1 सेटलमेंट सिस्टम भी लागू किया, जिसमें सेबी ने भारत को दुनिया का पहला देश बना दिया जहां पर पूरे मार्केट में T+1 सेटलमेंट लागू हुआ। T+1 सेटलमेंट में क्या होता है कि शेयर खरीदने के अगले ही दिन पैसे और शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। पहले ये T+2 पर होता था। अब इस फैसले से आपको क्या फायदा मिला कि जो लेन देन है वो तेजी से होने लग गया और आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो गई। तो दोस्तों, सेबी सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि आपके जैसे छोटे निवेशकों की सुरक्षा की ढाल है। अगर सेबी ना होता तो शेयर बाजार में भरोसा ही नहीं बचता। इसलिए अगली बार जब आप निवेश करें तो निश्चित करें कि आपके साथ सेबी है। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।